चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। माननीय विधायक गणेश जी घोगरा डूंगरपुर और रामलाल जी मीणा प्रतापपुर के जो विधायक हैं, उन्होंने संसद में अपना विधानसभा में एक वक्तव्य दिया कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं और हिंदू संस्कृति को नहीं मानता। तो जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग इस जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए बंधु हैं, बहनें हैं, उनके मन में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। एक शिक्षित और समझदार विधायक जो है वो विधानसभा में इस तरह से अगर वक्तव्य दे तो इस समाज का बहुत बड़ा अपमान है और इसको हम सब लोग सहन नहीं कर पाए। और इसलिए अपन ने सोचा कि क्यों नहीं अपन सब इकट्ठा होकर के भाई साहब के मुख्य आतिथ्य में जो है उसकी घोर निंदा करें और समाज के हमारे जो मेड़ कोटवाल संत भगत है उनको भी जागृत करके उनको बताएं कि इस तरह की समाज को तोड़ने की जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप सब जनप्रतिनिधि, आपके मन में भी वेदना हुई होगी, तो हम इस पत्रकार वार्ता को सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया कि आप पधारें और हम अपनी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप सर्वसम्मति संस्कृति में उसका जीवन पद्धति है। अपन सभी इस चीज़ को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपन सबको बताना चाहते हैं। तो आज की पत्रकार वार्ता अपन प्रारंभ करते हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय कनकमल जी कटारा है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार वार्ता चालू करें। हमारे प्रधान जी क्रमशः सूर्या जी प्रधान, अपना ईश्वर जी, पूर्व प्रधान शंकर जी डेचा, एसटी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष कांतिलाल जी डामोर, जिला परिषद सदस्य, इस परिक्षेत्र में पंचायत समिति गलियाकोट और पंचायत समिति सागवाड़ा के चुनिंदा जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सागवाड़ा और गलियाकोट के सभी सरपंच महानुभाव, बहनों, भाइयों, आज मुझे बड़े दुख के साथ में और बड़े आक्रोश के साथ में ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ रही है। विगत 10 मार्च को, 9 मार्च को और 10 मार्च को विधानसभा में अलग अलग विभागों की बजट सत्र में डिमांड यानी अपनी अपनी मांगों के लिए चर्चा हो रही है और इसके संदर्भ में हमारे डूंगरपुर के विधायक कांग्रेस के भाई गणेश घोगरा जी और प्रतापगढ़ के कांग्रेस के विधायक रामलाल मीणा जी ने एक आदिवासी समाज पर कि आदिवासी हिंदू नहीं है इस प्रकार की टिप्पणी करके और सावचेत कर दिया कि वाकई में जिस प्रकार की स्थिति यह जो सुनी और उसके अंतर्गत क्षेत्र में जब लोगों ने सुना, वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी सुना, बहुत ही दुखद घटना है कि आदिवासी समाज इस देश के अंदर आदिकाल से रहता आ रहा है और आदिकाल से ही सनातन धर्म को मानते हुए हिंदू धर्म के आधार पर एक संस्कारित वातावरण में अपना जीवन जीता है और अपने जीवन जीने की जो पद्धति है वो सनातनी और हिंदू धर्म के हिसाब से है और वही धर्म है। उस परिभाषा को न समझ करके इन्होंने आदिवासी को कह दिया कि हिंदू धर्म नहीं स्वीकार करता, आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि घोगरा जी और रामलाल जी दोनों का नामकरण जब पैदा हुए थे उस समय किस संस्कार से हुआ था। वैसे आदिवासी समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत प्रकार की इसकी प्रक्रिया है और उसके नियम हैं। उस घर के अंदर कोई पानी या किसी प्रकार का दूसरे घर का आदमी उसके अंदर पानी नहीं पीता है। 1 महीने तक उसके अंदर परहेज रखा जाता है और जब संस्कारित करने के लिए सब इकट्ठा होकर के पाठ पूजन भजन कीर्तन करने के बाद में यानी कि मिट्टी के बर्तन हैं वो भी बाहर पुराने वो निकाल देते हैं और घर के पूरी लिपाई पुताई यानी गोबर से करके और फिर उसके अंदर भजन कीर्तन किया जाता है
और जो भक्तजन आते हैं उसका नामकरण करते कि बेटे का अरे बेटी का नाम क्या रखा जाए, और उसके अंदर ही तय होता है उसी का नाम रखा जाता है। और वो रखा इसलिए जाता है कि हिंदू संस्कार के संस्कारित के हिसाब से ये गणेश जी का नाम रखा गणेश, और गणेश आप देख लीजिए भगवान के रूप में है। आज हम प्रत्येक शुभ काम करने के पहले गणेश को पूजते हैं, इसलिए गणेश का नाम रखा होगा। रामचंद्र रखा इसलिए कि भगवान श्री रामचंद्र के हम पूजक हैं, वंशज हैं। सबरी बाई झूठे बेर खा करके आदिवासी समाज की हमारी, और उसके अंदर झूठे बेर खा करके भगवान प्रसन्न होकर के जिस तरह से ये जो मिलन हुआ था उसके हम वंशज हैं। एकलव्य भील, राणा पूंजा, यानी कि जिस प्रकार से जो इस देश के लिए बलिदान दिया, इस देश के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान से हो, चाहे वो संस्कार वाल्मीकि ऋषि हो, ये सब एक 10,000 वर्ष पूर्व हमारे रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि ऋषि, और ये सब हमारे सामने हैं। इन सब को एक तरफ करके यह जो हिंदू संस्कृति जो चली आ रही है उसका इन्होंने जिस प्रकार से आज आदिवासी समाज के ऊपर एक मैं तो कह रहा हूँ कि एक बात ना समझे और बिना सोचे समझे टिप्पणी कर दिए, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और पूरे क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि हम इनको अब सचेत नहीं हुए और उनको बताया नहीं गया, ज्ञान नहीं दिया गया, तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो आदिवासी समाज यह घर घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाएगा। क्योंकि आज पिछले 2019 से एक बात चल रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो केवल गणेश गोगरा जी रामचंद्र जी नहीं कह रहे हैं, ये इनके पीछे कुछ साजिश है। उस साजिश के तहत ही वो वोट बैंक और अपना महत्वाकांक्षी को देखते हुए कि मुझे वोट मिलेंगे, क्योंकि युवा वर्ग जो वो आज उसी प्रक्रिया में चल रहा है। मैंने पूछा एक जगह, भाई आप लोग हिंदू की बात करते हैं तो भाई ऐसा क्यों करें, हिंदू नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे साहब, आदिवासी हिंदू नहीं हूँ ऐसा अगर नहीं बोलता तो मुझे मेरा लड़का रोटी पानी नहीं देगा, वो बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो बाप जो है वो रोटी पानी के लिए मजबूर होकर के उसको बोलना पड़ता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर दी है इस क्षेत्र के अंदर, इसलिए घर घर में लड़ाई होगी। पिता तो है हिंदू और बेटा कह रहा है कि नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, तो दोनों की प्रक्रिया जो जीवन शैली जो है हमारी जो सनातनी धर्म हिंदू धर्म की, वो जीवन इनको बुला करके वहाँ से कुछ ट्रेनिंग देना, कुछ बातचीत करना और क्षेत्र के अंदर एक अनर्गल वातावरण पैदा करना, शायद अंदर यहाँ भेदिए छोड़ रहे के ऐसा लगता है, और उसके अंदर बात ले जा करके ऊपर तक एक संगठन बना करके हम इस देश के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, ये आदिवासी क्यों मिल रहे हैं, आदिवासी समाज ही क्यों मिल रहा है। इस प्रकार की स्थिति पहले भी अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से आए, लूटा खसोटा सब कुछ हो गया आदिवासी, और इस भारत देश के अंदर बहुत तकलीफें आई। और आज भी यही परिस्थिति, इतना सुलझने के बारे शिक्षा होने के बाद में भी अगर बाहर के लोग इस प्रकार की स्थिति करते हैं तो मैं सोच रहा कि हम सबको सावचेत हो जाना चाहिए। आदिवासी भाइयों को उठ खड़ा होना चाहिए कि इस प्रकार का घोर विरोध करना पड़ेगा। अब ये अति हो रही है, ये अब अति को अब सहन नहीं किया जा सकता, और इसलिए हम सब जो राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर के बिना सोचे समझे जिस प्रकार से जो अपने व्याख्यान दे रहे हैं, अपनी बोली बोल रहे हैं, मुझे ये पता नहीं पड़ता कि आज जो व्याख्यान दिया, जो टिप्पणी की आदिवासी हिंदू नहीं है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने इसको सुना है और देश की 135 करोड़ की जनता ने भी ये वीडियो वायरल होगा और सुनाई देगा कि इस प्रकार की स्थिति इस क्षेत्र के कैसे ये विधायक जी बोल रहे हैं। यानी सभा पटल पर किसी बात को रखना है तो कितना सोच समझ करके जाना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों को यह ज्ञान नहीं हो रहा है, और इसलिए ज्ञान कराने के लिए आदिवासी समाज जो है वह इनको ज्ञान कराए कि आदिवासी समाज देवी देवताओं और प्रकृति पूजक है और सब हैं, और दूसरे लोग भी इसका पूजन करते हैं। आज कौन ऐसा है, शादी ब्याह जन्म से लेकर के शादी ब्याह से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है वो हिंदू संस्कृति ही के ही आधार पर काम किया जा रहा है, और इसके अंदर फिरका डाल करके जिस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है यह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी, मैं सोच रहा हूँ कि इस समाज में आदिवासी में गुरु भक्ति और ईमानदारी और स्वाभिमानी और विश्वसनीयता बहुत कूट कूट करके भरी हुई है। इसलिए यह हमारे पूर्वजों ने भी इसको साक्षात करके बता दिया है कि वाकई में हम इस समाज में इस प्रकार से रहते आ रहे हैं। यह जीता जागता उदाहरण आदिवासी समाज का है, और इसलिए आज जिस प्रकार की स्थिति में
इस संस्कृति के और सनातनी धर्म मानने वाले आदिवासी भाइयों पर इस प्रकार की टिप्पणी करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि में गए थे, क्या हो गया आज वनवासी का मतलब जो आज जिस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही थी, तो वनवासी तो इसलिए कहा जा रहा है, और वो भी हमारे संघ से जुड़े हुए कुछ ऐसे संगठन हैं जिसमें एक वनवासी कल्याण परिषद भी है। 1952 अखिल भारतीय स्थिति, देश की आज़ादी के बाद 1952 में इसका गठन हुआ, और राजस्थान में 1978 में इसका गठन हुआ वनवासी कल्याण परिषद का। उसके माध्यम से आश्रम व्यवस्था और खान पान रहन सहन बच्चों की, जो अनाथ बच्चे और जो असहाय बच्चे और उन सबको आदिवासी समाज में काम करने का यह देशभक्तों की टोली ने यह तय किया, जिसने अपना घर बार छोड़ करके पूरा ही समय इसके अंदर देते हैं। और इसी के कारण आज हम जो कुछ हैं इस विचारधारा से जुड़े हुए, इसलिए आज एक नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों से लेकर के यानी कि बड़े बड़े पदों से लेकर के मंत्रियों तक आज राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है उस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। आज उनकी कृपा से और उस विचारधारा की कृपा देशभक्तों की टोली और देशभक्त देश की समाज की सोचते हैं, और समाज में हम कुर्सी केवल प्राप्त करना ही नहीं है, केवल समाज सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। उस आधार पर आज हम राज में हैं और राज में जनता ने आशीर्वाद दिया है, और इसलिए निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि कोई गलत शब्द नहीं है। किसी संस्था के रूप में संस्था बना करके आदिवासियों को भलाई का काम, चिकित्सा, शिक्षा और अपने रहन सहन आदि के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये संस्था का नाम है पहले से, और हम इसको अलग रूप, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा जब उस समय जब आदि अनादिकाल से वनवासी में वन रहने वाला था तब तो ठीक था, लेकिन आज़ादी के बाद में जब ये बात आई है तो उसके बाद में जनजाति शब्द रखा है। जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि जन यानी मनुष्य और जाति मनुष्यों की जाति, यानी कि अब उससे पता लग रहा है कि इसके पहले क्या कहते थे, क्या स्थितियाँ थी। तो अब सरकार ने भी इस योजना के आधार पर बहुत कुछ परिवर्तन करने का काम किया है। वो ठीक नहीं था तो उस आधार पर ये बात को किया है। इसलिए इस अवसर पर जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, ये समाज तोड़ने वाली बातें हम जनप्रतिनिधि नहीं करें, और घोगरा जी और रामलाल जी और उसके पीछे की शक्ति जो है वो भी सावचेत हो जाए कि अब यह इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं चलेंगी। यहाँ का जो हमारे पूर्वज, हमारे जो लोग हैं, हमारे बाप दादा रहते आए हैं, वह संस्कृति आज 100 साल तक को हम जानते हैं। उसके पहले की तो कुछ स्थिति होगी। 100 साल की पीढ़ियाँ भी हमारी जो संस्कृति है सनातनी धर्म है और हिंदू धर्म है, उसके आधार पर ही हम चल रहे हैं। इसके अंदर खराबा नहीं करें, घर घर में झगड़ा पैदा नहीं करें। तो बाप और बेटे को हम अलग करना नहीं चाहते धर्म के आधार पर, इसलिए धर्म कोड की मांग करना यहाँ उचित नहीं है। हमने हमारे जब भी लिखा तो हिंदू धर्म ही लिखा है, हमारी पढ़ाई लिखाई शैक्षणिक योग्यता, कोई नौकरी पेशा लगा तो हिंदू धर्म ही, हमारी जाति क्या लिखा है, हिंदू धर्म क्या लिखा था, धर्म हिंदू ही लिखा है। और आज उसको एक तरफ अलग से करके उसका अलग कोड मांग करने की, ये मांग का विषय आया कहाँ से, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये अलग अलग विषय आ रहे हैं इस देश को तोड़ने की स्थिति में, इस यहाँ की संस्कृति को खत्म करने के लिए उसकी विस्तृत CBI से जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देता हूँ। कुछ हमारे बंधु भी कुछ और भी बात करना चाहते हैं तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन इस विषय में हमारे धर्म पर जो उंगली उठाता है इसको हम नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। आदिवासी हमारा कल्चर है और आदिवासी सनातनी आदिवासी है। हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज 10-10, 15-15 पीढ़ी से आदिवासी रहते आए, ये कल्चर है हमारा। और आदिवासी नहीं है कहने का मतलब उन्होंने अपने बायोडेटा में ऐसा क्यों लिखा है कि मतलब मैं हिंदू हुई। हम उसकी भी मांग करते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। आपके पूर्वजों ने आपका नाम गणेश और रामलाल क्यों लिखा, क्यों रखा। उसके पीछे अगर आप हिंदू नहीं है तो हिंदू देवी देवताओं के नाम से आपके नाम का नामकरण क्यों किया गया। हमारी संस्कृति है, हम सनातनी संस्कृति के रहने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, हम सब हिंदू है। हिंदू कोई जाति नहीं है, यह एक जीवन जीने की पद्धति है। और हमारे बाप दादे और पूर्वज जो है अनादिकाल से इसमें आस्था रखते आए हैं। इस क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र में भक्त आंदोलन से आदिवासी समाज में परिवर्तन आया था। गुरु गोविंद महाराज और सतीश सुरमाल ने 2 चीजों से, पढ़ाई और भक्तिभाव से परिवर्तन किया है और इसके हम सब अनुयायी है। और गणेश जी, घोगरा और रामलाल जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके अनुयायी है। अगर वो राजनीतिक दृष्टि से अपना वक्तव्य दे तो स्पष्ट करें कि मैंने राजनीतिक दृष्टि से यह वक्तव्य दिया है।
इसलिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं। समाज उनको ये दिए गए वक्तव्य पर कभी माफ नहीं करेगा। हम सब जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर और वो एक मत माफी है। मांगे फिर। हाँ, वो माफी मांगे सार्वजनिक कि मैंने जो कहा वो मेरे शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, तब जाकर के हम इस आंदोलन को ठंडा होने देंगे, सबको जागृत करेंगे। और आपके माध्यम से भी समाज में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी समाज में इस चीज को आकर के कि आपने अपने बायोडाटा में हिंदू लिखा है, आप हिंदू नहीं है तो लिखते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। और ये बीटीपी और कांग्रेस की सोची समझी राजनीति है। और मेरा ऐसा मानना है कि इनके वक्तव्य के पीछे हो सकता है कि आदिवासी समाज के युवाओं को भटकाने की एक राह दिखा रहा हो। इसलिए हम सब हमारे समाज के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह करते हैं, माताओं बहनों से आग्रह करते से भटकाऊ बयान की कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करें। सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगे। इसलिए हम सारे जनजाति मोर्चे के आह्वान पर इस प्रेस वार्ता के लिए इकट्ठे हुए। भाई साहब ने जो बातें रखी है वो आपको हूबहू सर्व समाज और समाज के सामने इसको लाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हम सब इस वागड़ क्षेत्र में अशांति में धकेले जाएंगे। ऐसे वक्तव्य एक जिम्मेदार व्यक्ति विधानसभा में इस तरह का बोले, यह माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए हम निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि इसको हूबहू आप समाज तक ले जाए। पुनः हम सब जनप्रतिनिधि जनजाति मोर्चे के तहत उसकी घोर निंदा करते हैं और दोनों जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि वो सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा इस आंदोलन को हम तेज करेंगे। आज हम यहाँ पर जनजाति मोर्चा के सभी जनप्रतिनिधिगण हैं और कल जो वक्तव्य आया है अपने गणेश जी घोगरा जो कांग्रेस के एमएलए हैं, साथ ही प्रतापगढ़ के रामलाल जी हैं, इन दोनों ने आदिवासी समाज को हिंदू नहीं है यूँ कहा है। अब ये हिंदू नहीं है यूँ कहने वाले इससे पहले हम किसी को पता नहीं था, हमारी समाज को। लेकिन ये 2 साल में ये शब्द कहाँ से आया कि आज हमारे आदिवासी समाज को आपस में लड़ा रहे और हमारे लोग ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आदिवासी समाज को लड़ाते हैं। जल जंगल और ज़मीन की बात करते हैं लेकिन वनवासी का नाम लेते हैं तो वो विरोध करते हैं, जबकि जल जंगल की वो बात करते हैं और वनवासी का नाम लेते हैं तो वो विरोध करते हैं। और हमारे बाप दादा के बाप दादा हम पत्थर को पूजते हैं, मूर्ति को पूजते हैं, आदिकाल से पूजते हैं। इसके बावजूद भी ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और फूट डालने का काम कर रहे हैं समाज में। और हम सब ने देखा ये काकरी डूंगरी का भी कांड हुआ था, उस समय हमारे लोगों में जो स्थितियां पैदा हुई और अपने सर्व समाज में भी कितना नुकसान हुआ उस समय। तो ये बार बार ये कर रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी विरोध करेंगे। हमारे मेड़ कोटवाल और साधु संत ये सारे लोग हमारे पीछे खड़े हैं। अभी हमारे सांसद महोदय ने जो बात रखी है तो ये सारी बात जो है हमारी समाज को भी अब